देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल SP News 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप देख सकें सबसे पहले। लखीमपुर खीरी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर पुलिस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हद तो तब हो गई जब सरकार की मंशा के विपरीत ग्रीन जोन में बिना नेम प्लेट व बिना कैप के पत्रकार पर लाठी भांजने वाले सिपाहियों के खिलाफ अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं आला अधिकारी आरोपी सिपाहियों को बचाने की फिराक में तो नहीं है। बताते चलें कि बीते मंगलवार को एक दैनिक समाचार पत्र का पत्रकार अपने साथी भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य के साथ दवा लेने लखीमपुर गया था। सायंकाल लगभग 3 बजे जब वह संजय पैथोलॉजी से अल्ट्रासाउंड करवाकर वापस लौट रहा था, तभी हीरालाल धर्मशाला चौराहे पर बिना कैप व नेम प्लेट लगाए शराब के नशे में धुत ड्यूटी कर रहे सिपाहियों ने उसे रोका और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पत्रकार द्वारा अपना परिचय देने व आने का प्रयोजन बताए जाने पर सिपाहियों द्वारा ताबड़तोड़ लाठियों का प्रहार किया गया, जिससे पत्रकार के पैर में काफी चोट भी आई है। पीड़ित ने अपनी आप बीती कोतवाली पहुंचकर सदर कोतवाल अजय प्रकाश मिश्रा से बताई और अपनी दवा के पर्चे तथा चोट के निशान भी दिखाए, जिस पर सदर कोतवाल ने रोडवेज चौकी आरोपी सिपाहियों को बुलाने व घटना की जानकारी लेने के लिए भेजा, परंतु आरोपी सिपाही थाने आने की जगह ड्यूटी स्थल से ही गायब हो गए। पीड़ित ने अपने साथ हुए इस अमानवीय कृत्य की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दी, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई किए जाने का आश्वासन तो दिया, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की पुष्टि नहीं हो पाई है। अब सवाल यह उठता है कि जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ पुलिस ऐसा घिनौना बर्ताव कर रही है, तो आम आदमियों के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा, यह तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इस बाबत CO सिटी ने बताया कि आरोपी सिपाही को ड्यूटी से हटा दिया गया है और कार्रवाई का प्रेस नोट दिए जाने से इनकार भी किया है। बीते 5 मई दिन मंगलवार को मैं अपने एक साथी जो कि भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, उनको लेकर उनकी दवा लेने के लिए लखीमपुर गया था। डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने उनके अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों को रेफर किया, जिस पर हम लोग संजय पैथोलॉजी गए। वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराकर हम लोग लौट रहे थे, तभी हीरालाल धर्मशाले के पास नीचे ड्यूटी कर रहे कुछ सिपाही जो कि जिन्होंने ना तो कैप लगा रखा था, ना नेम प्लेट उनके जो है लगी हुई थी और काफ़ी नशे में धुत थे। उन्होंने हम लोगों को रोका, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस पर हमने उनको अपना परिचय दिया तथा आने का कारण बताया। इसके बावजूद उन्होंने कॉलर पकड़कर खींच लिया और लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे मेरे पैर में काफ़ी चोट भी आई। तत्पश्चात हम लोग वहाँ से सदर कोतवाल अजय प्रकाश मिश्रा जी को घटना की सूचना दी और उनसे मिलकर उनको अपनी चोट के निशान दिखाए, पूरी घटना से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने रोडवेज चौकी प्रभारी दीपक राय जी को घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए भेजा और उन सिपाहियों को बुलवाने को कहा। दीपक राय जी गए, परंतु काफ़ी देर बाद वो वहाँ से लौट कर आए और उन्होंने ये बताया कि आरोपी सिपाही वहाँ से गायब हो चुके हैं, ड्यूटी छोड़ के जा चुके हैं। फिर मैंने जिले की SP साहिबा को भी घटना से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया, परंतु अभी तक किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हो पाई। आपको चोट भी लगी है, दिखाने अगर तो आप बताएं इसके बारे में। मैं 5 मई को लखीमपुर गया था, चूँकि मेरे सीने के नीचे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, जिसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी को मैंने दिखाने में गया। लगभग समय 2 बजा हुआ था। जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड लेके आइए आप। मैं और मेरा सहपाठी मित्र नीरज देवन, जो कि प्रति समाचार संवाददाता भी है, वो मेरे साथ था। हम दोनों लोग संजय पैथोलॉजी गए और वहाँ हम लोग ने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और जिस रास्ते से हम लोग गए थे वो रास्ता खुला हुआ था, वहाँ पे कोई भी पुलिस प्रबंधन नहीं था। आधा चूँकि हम लोग हीरालाल धर्मशाला से होते हुए संजय पैथोलॉजी पहुँचे, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया। रिपोर्ट हमको 3 बजे लगभग मिली थी। रिपोर्ट मिलने के तत्पश्चात हम लोग तुरंत वहाँ से लौटे, क्योंकि डॉक्टर साहब कह चुके थे कि 3 बजे मैं उठ जाऊँगा, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में भी थे। जाते समय हम लोग हीरालाल धर्मशाला से कचहरी तरफ, सदर थाने की तरफ मुड़े, जहाँ पे बैरियर खुला हुआ था। बड़े वाहनों को प्रतिबंधित था, पर कुछ छोटे वाहन आ जा रहे थे और हमारे सामने भी आए गए थे। जैसे ही हमने उस तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ा, वहाँ पर नशे में धुत 3-4 सिपाही थे। उन्होंने छूटते ही गाली देना शुरू कर दिया। हमारे पर्चे बताए जाने के बावजूद भी
उन्होंने कहा कि हमें तो रिपोर्टर और नेता ही चाहिए, सिर्फ रिपोर्टर नेता ही चाहिए, और उन्होंने बस हम लोग को पकड़ के उतारा और लाठियों से मारना शुरू कर दिया। इतनी घटना होने के बाद मैंने, उनके नाम कुछ पता है? नाम एक अंकुश नाम का कोई सिपाही था, बाकियों के बैच नहीं थे, ना ही किसी के पास कैब था। एक नाम पता चल पाया जिसका नाम अंकुश था। और उसके बाद हम लोग सीधे, मार खाने के बाद भी हम लोग सीधे डॉक्टर साहब के यहाँ चले गए, पहले अपना इलाज कराया। उसके तत्पश्चात मैंने क्षेत्रीय विधायक राम कुमार जी के पुत्र शशांक वर्मा को फ़ोन किया और उनको सारी घटना से अवगत कराया। तत्पश्चात उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने बताया कि मेरी बात कप्तान साहिबा से हो चुकी है, न्याय मिलेगा।